हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे मधुमेह विषयक निदान और संप्राप्ति और प्रमेह पीड़िकाओं की उत्पत्ति। तो ये है कियंता शीर्षम अध्याय के टॉपिक्स। तो कियंता शीर्षम अध्याय जो है वो सूत स्थान के चरक संहिता का जो सूत स्थान है उसका 17th चैप्टर है। उसका नाम है कियंता शीर्षम अध्याय। उसका 78, 79 और 80 श्लोक और 82, 83 श्लोक उसको हम देखेंगे आज। तो मधुमेह विषयक निदान और संप्राप्ति, मधुमेह होने की निदान और संप्राप्ति क्या है, और मधुमेह की उपेक्षा करने से जो प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं, 7 प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं, उनका उत्पत्ति कैसे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है। और एक बार एक चीज हम और रिकॉल कर लेते हैं कि कियंता शीर्षीय अध्याय में आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो 6 प्रश्न के जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य के हृदय में मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। दूसरा प्रश्न था मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं। तो इन दोनों को हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न था कि बात पित्त कफ इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपात के 6 स्थान वृद्धि, इन विषयों के भेद और उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं। तो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद। उसके बाद जो 4th प्रश्न था वो था इन वात आदि दोष और धातुओं के क्षय कितने होते हैं। तो वात आदि दोष और धातुओं के क्षय, इनकी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं वृद्धि और क्षय के प्लेलिस्ट में। तो आप वहां पे जाके क्षय में पढ़ सकते हैं। और इनके जो 18 क्षय हैं, 3 वात आदि दोष, 10 आदि धातुएं, 7 2 10 हो गई। दशाई धातुओं के, सातों के मल, एक ओज, इनके छह के जो कारण है उसकी वीडियो इससे पहले वाली जो टॉपिक्स हैं उसमें बता दी गई है कि 18 प्रकार के छह के कारण क्या होते हैं। उसके बाद 5th प्रश्न आता है कि पीड़िकाएं कितनी होती हैं। तो प्रमेह पीड़िकाएं जो है उन वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 7। तो उसको ही इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टॉपिक बनाकर प्रमेह पीड़िकाएं हम मधुमेह पढ़ रहे हैं, ताकि हम मधुमेह समझने के बाद पीड़िकाएं की उत्पत्ति कैसी होती है मधुमेह की उपेक्षा करने से वो हम समझ सकें। ठीक है। तो मधुमेह विषयक निदान और संप्राप्ति, मधुमेह विषयक निदान और संप्राप्ति देखते हैं। तो इसका श्लोक देखते हैं। गुरु स्निग्ध अमल लवण अन्य अतिमात्रम सम अश्नताम नव अन्नम चा पानम चा निद्रा आस्य सुखानी चा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर कियंता शीर्षम अध्याय का 78 श्लोक। तो गुरु और स्निग्ध, अमल और लवण अति मात्रा में सेवन करने से, नव अन्न, नव पान, निद्रा आस्य सुखानी चा, निद्रा का सेवन करने से, और आस्य सुखा मतलब बैठे रहने से, सुख पूर्वक गद्दे पर जो सॉफ्ट गद्दा है उस पर बैठे रहने से। तो गुरु, गुरु मतलब हैवी, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फूड, बहुत ज़्यादा गुरु फूड, जो बहुत ज़्यादा हमारे अन्न व स्रोतस में जाकर बहुत ज़्यादा भारी लगे, हमें लगे कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। ऐसे गुरु फूड लेने से, स्निग्ध मतलब ऑयली फूड लेने से, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिनमें बहुत ज़्यादा तेल है, घृत है, ऐसे फूड लेने से। अमल मतलब एसिडिक फूड लेने से, एसिडिक फूड लेने से। लवण मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड लेने से, जिनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, ऐसे फूड लेने से। और अति मात्रा में लेने से, इनको अति मात्रा में लेने से, अश्नत मतलब इनको इनटेक करने से। नव अन्न, नव अन्न मतलब जो अभी अभी उपजा है अनाज, जैसे कि गेहूं है, चावल है, जो अभी अभी काटे गए हैं और उनका इकट्ठा किया गया है, काट कर उनको 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 खाया जा रहा है। नए अन्न जो अभी अभी उगे हैं वो अन्न। पान जैसे कि नूतन मदरा, नूतन मतलब नई नई बनी हुई मदरा, जो अभी अभी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, उसका पान करने से। निद्रा बहुत ज़्यादा स्लीप लेने से, बहुत ज़्यादा सोए रहने से, हर वक्त सोए रहने से। और आस्य सुखा और सुखपूर्वक गद्दे पे लेटे रहने से। तो क्या क्या बताया। गुरु स्निग्ध भोजन लेने से, अमल लवण भोजन लेने से, अति मात्रा में लेने से, नव अन्न मतलब नया अन्न लेने से, नए पान नई मदरा लेने से, निद्रा बहुत ज़्यादा स्लीप लेने से, और आस्य सुखानी से मोटे गद्देदार बिस्तर पर लेटे रहने से। तो इन सब रीजन से, कौन कौन से रीजन हैं। गुरु और स्निग्ध भोजन, अमल लवण भोजन अति मात्रा में लेने से, नव अन्न लेने से, नव पान लेने से, और निद्रा बहुत लेने से, और आस्य सुख बहुत ज़्यादा मोटे गद्देदार बिस्तर पर लेटे रहने से। और भी रीजन है, उनको भी देखते हैं। त्यक्त व्यायाम चिंता नाम संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्त चा मेदसा मासा चा अति प्रवर्तने। व्यायाम ना करने से,
बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करने से, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने से, संशोधन नहीं करने से, जैसे वमन और विरेचन से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी का, बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं संशोधन करने से। तो वो संशोधन नहीं करवाने से, संशोधनम अकुर्वताम, संशोधन नहीं करवाने से, श्लेष्मा पित्त मेदस मांस अति प्रवर्तते, तो श्लेष्मा यानी कि कफ, पित्त और मेद और मांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। किस किस से बढ़ जाता है? गुरु स्निग्ध अमल लवण भोजन अति मात्रा में लेने से, नव अन्न खाने से, नया नूतन मदिरा आदि पीने से, निद्रा बहुत लेने से, सुखपूर्वक गद्दे पे बैठे रहने से, व्यायाम न करने से, चिंता न करने से, संशोधन न करवाने से श्लेष्मा पित्त और मेद मांस ये बढ़ जाते हैं बॉडी में। ठीक है। तो कफ किससे बढ़ता है? कफ बढ़ता है गुरु और स्निग्ध भोजन से, क्योंकि कफ का जो क्वालिटीज है वो है गुरुता और स्निग्धता, तो कफ बढ़ेगा। अमल से और लवण से पित्त बढ़ता है, क्योंकि अमल भी उष्ण है, लवण भी उष्ण है और पित्त भी में भी उष्णता होती है, तो पित्त बढ़ेगा। निद्रा बहुत लेने से और सुखपूर्वक गड्ढे पर लेटे रहने से मांस और मेद की वृद्धि होती है। ठीक है। तो इन सब रीजन से कफ, पित्त, मांस और मेद की वृद्धि होती है। तैरावर्त गतिर्वायुर्ओजा आदाय गच्छति यदा वस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते सा मारुतस्य पित्तस्य कफस्य चा मुहुर्मुहुः दर्शयत् आकृति गत्वा क्षमयात्वा। तो तैरावर्त गतिर्वायु ओजा, इन सबके आवर्त होने से वायु कुपित हो जाती है। किनके आवर्त होने से? जैसे कि कफ बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, मेद बढ़ रहा है, मांस बढ़ रहा है, तो इनसे जो चैनल्स हैं उन पे फैट डिपोजिट हो जाएगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिससे कि वायु वहां से प्रवेश नहीं कर पाएगी और वायु का मार्ग अवरोध होगा, वायु का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज होगा और फिर इससे वायु कुपित हो जाएगी और वायु कुपित होकर ओज को अपने साथ ले आती है और वस्ती में यानी कि मूत्राशय में इकट्ठा कर देती है और उससे कृच्छो मधुमेह, कष्टदायक मधुमेह की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तैर आवर्त गति वायु ओजा, वायु की गति के आवर्त होने से ओज को आदाय गच्छति ले आती है अपने साथ, यदा वस्ती में तदा गच्छो मधुमेह प्रवृत्ति, और फिर वहां मधुमेह की उत्पत्ति होती है। सा मारुतस्य पित्तस्य कफस्य चा मुहुर्मुहुः, और फिर बार बार बात के, पित्त के और कफ के जो लक्षण होते हैं वो डेवलप होते हैं और दर्शित आगति गत्वा समाव्या, और इसकी भाव शरीर में दिखता है और बार बार क्षय और बार बार बढ़कर बढ़ जाया करता है। क्षय होती है और वृद्धि होती है इन लक्षणों की। जब बात बढ़ा, पित्त बढ़ा, कफ बढ़ा, जैसे ही वो कम बढ़ होते रहते हैं वैसे ही लक्षणों की भी वातजन्य लक्षण, पित्तजन्य लक्षण, कफजन्य लक्षण, वो भी लक्षणों की क्षय और वृद्धि होती रहती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति। तो प्रमेय पीड़िकाएं उपेक्षस्य जायन्ते पीडिका सप्तदारुणा मांसलेश अवकाशेषु मर्मस्वपि च संधिषु सराविका कच्छपिका जालिनी सरसपी तथा अलजीविन्ताख्या या च विद्रधि चेति सप्तमी। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 82 और 83 श्लोक। तो मधुमेह की उपेक्षा करने से, जो मधुमेह अभी हमने पढ़ा था कि मधुमेह किससे होता है? गुरु स्निग्ध अमल लवण और नव अन्न, नव पान, निद्रा, आस सुखानी, व्यायाम न करने से, चिंता न करने से, संशोधन न करने से श्लेष्मा पित्त और कफ बढ़ जाता है। फिर वो श्लेष्मा पित्त कफ के मार्ग को अवरोध कर देता है, जिससे ओज आ जाता है बस्ती में, मूत्राशय में, और फिर ओज जो होता है वहाँ पे ओज मूत्र में भी आ जाता है। फिर मधुमेह की उत्पत्ति होती है। तो ये मधुमेह से हुआ, हमें पता चला। अब इस मधुमेह की हमने उपेक्षा करी, इस मधुमेह का ट्रीटमेंट नहीं लिया, इस मधुमेह के जो लक्षण आए उसको हमने आने दिए, बहुत दिन हो गए, तो इससे फिर प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति होती है। मधुमेह की उपेक्षा करने से मांसल प्रदेशों में जहाँ बहुत ज्यादा मांस होता है, मर्म स्थान जो वाइटल स्पॉट्स हैं, 107 वाइटल स्पॉट्स है, मर्म स्थान है, मर्म है, जैसे हृदय सिरवस्ती भी मर्म है और बहुत सारे मर्म है बॉडी में, कालांतर मर्म, रुजाकर मर्म और सद्य प्राणहर मर्म, वैकल्य कर मर्म। तो इन सब मर्मों में, मर्म स्थानों में एवं संधियों में, संधियां मतलब जो जॉइंट्स हैं, इसमें 7 प्रकार की कष्टदायक पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की, 7 टाइप्स की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। चरक के अनुसार 7 प्रकार की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी क्रमशः नाम ये हैं। नाम पहले श्लोक में देख लेते हैं, पहले श्लोक को थोड़ा देख लेते हैं। उपेक्षा से जायन्ते पीड़िका सप्तदारुणा, 7 प्रकार की भयंकर पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। मांसलेश अवकाशेषु, मांसल प्रदेशों में जहाँ जहाँ अवकाश है, मर्मस्वपी, मर्म स्थानों में, संधिषु मतलब संधियों में, सराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंताख्या च विदधि चेति सप्तमी। तो सराविका
कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता, विदधि, ये 7 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं अगर मधुमेह को हमने ट्रीट नहीं किया तो, मधुमेह की उपेक्षा की तो। ये किसके अनुसार है 7 प्रकार की प्रमेह पीड़िका? आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, तो गाइज आज हमने प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति देखी और मधुमेह के विशक निदान और संप्राप्ति देखे। और इससे आगे वाली वीडियोस में हम प्रमेह पीड़िकाएं जो डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने कितनी प्रमेह पीड़िकाएं बताई हैं और उनके क्या क्या नाम बताए हैं वो देखेंगे। और प्रमेह पीड़िकाएं जो चरक के अनुसार 7 प्रमेह पीड़िकाएं हैं जो कि सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता, वृद्धि, इनको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इनके हम सिम्टम्स देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।